this use effect event, this is a new hook that is introduced in React 19.2. ये करता क्या है? वेल, दो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. लेट्स सी वो कौन सी दो प्रॉब्लम्स है. इट हेल्प्स यू to get latest value of state or prop inside async callbacks from timeouts, intervals, and promises. Second, it helps you skip passing your shiny function in dependency array if you are using it inside effects and don't want to pass your shiny function in depths array. तो एक एक करके पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं और फिर हम देख लेंगे कैसे यूज इफेक्ट इवेंट इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है. तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई ये क्या चीज़ है. ओके, दिस इज माय रिएक्ट कंपोनेंट स्कोर. यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? वेल, दो स्टेट्स हैं. एक फंक्शन है जिसके क्लिक पे आई एम इंक्रीजिंग द स्कोर बाय 10. एक इंटरवल है जो कि सिंपली हर एक सेकेंड में स्कोर की वैल्यू को कंसोल कर रहा है. और JSX में क्या है? वेल, आई जस्ट हैव अ H2 जो कि स्कोर को डॉम पे दिखा रहा है और एक बटन है जिसके क्लिक पे आई एम कॉलिंग हैंडल इंक्रीज. और जो गेम ओवर है आई एम जस्ट शोइंग इट इन दी JSX. और जो सेटर फंक्शन है सेट गेम ओवर, फॉर नाउ आई एम नॉट यूजिंग इट. दिस इज वॉट यू गेट इन द UI. ओके, सो अब लेट्स एक्सप्लोर द प्रॉब्लम. तो अभी अगर मैं अपना कंसोल खोलूँ तो यू विल सी कि हर एक सेकेंड में स्कोर की वैल्यू हमें देखने को मिल रही है. अभी स्कोर है 1. लेट्स इंक्रीज इट. अभी 111 हो चुका है बट स्टिल आई एम गेटिंग 1. लेट्स अंडरस्टैंड ऐसा क्यों हो रहा है. सो जब मेरा स्कोर कंपोनेंट फर्स्ट टाइम क्रिएट होगा, हम एक कॉल बैक रजिस्टर कर रहे हैं जो कि स्कोर की वैल्यू को कंसोल कर रहा है हर एक सेकेंड में. अब ये जो कॉल बैक है ये इस स्कोर फंक्शन की वैल्यू को प्रिजर्व कर लेगा विद द हेल्प ऑफ अ क्लोजर. ओके, जब हम स्टेट को अपडेट करेंगे वी आर डूइंग अनदर फंक्शन कॉल. सो फर्स्ट फंक्शन कॉल में स्कोर की वैल्यू थी 1. जब हमने हैंडल इंक्रीज बटन पे क्लिक किया, स्टेट अपडेट हुई, वी मेड अनदर फंक्शन कॉल जहां पे स्टेट की वैल्यू हो गई 21. बट हमने कॉल बैक रजिस्टर किया था पहले वाले में, तो वो कॉल बैक पहले फंक्शन की वैल्यू को प्रिजर्व करके बैठा हुआ है. दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ स्टेल क्लोजर कि भाई मेरा फंक्शन तो ख़त्म हो गया बट कोई दूसरा फंक्शन उस फंक्शन के अंदर की चीज़ों को अपने अंदर प्रिजर्व करके बैठा हुआ है. तो दिस इज़ अ क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ अ क्लोजर. अब इसको सॉल्व कैसे करें? वेल, देयर आर फ्यू वेज. अगर मैं स्कोर को डिपेंडेंसी अरे में डाल दूं और फिर एक वेरिएबल में ID रख लूं एंड वी रिटर्न अ क्लीनअप फंक्शन, और इस क्लीनअप फंक्शन में हम सिंपली कॉल कर लें क्लियर इंटरवल. ID तो अब होगा क्या? जैसे ही मैं स्टेट को अपडेट करूंगा मेरा इफेक्ट रन होगा, प्रीवियस इंटरवल कैंसिल हो जाएगा, एक नया इंटरवल क्रिएट होगा with the latest value. So let's do a refresh. Let's click multiple times and let's wait. See 61 updated value. तो अब मैं सोच सकता हूँ कि मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, बट नो. अगर मैं क्लिक करते ही रहूँ तो यू विल नोटिस कि मेरा इंटरवल कभी चलेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि भाई मैं हर स्टेट अपडेट पे इंटरवल को कैंसिल कर रहा हूँ और मैं एक सेकेंड का तो वेट ही नहीं कर रहा हूँ. जब मैं रुकूंगा तब इंटरवल स्टार्ट होगा. तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम. ओके, मैंने ओरिजिनल प्रॉब्लम को हाइड कर दिया, बस एक पैच लगा दिया. तो दिस विल नॉट वर्क. वॉट एल्स वी कैन डू? वी कैन यूज रेफ बताने से पहले वेल यू कैन यूज अ आउटसाइड वेरिएबल ऑल्सो. ओके, लेट वैल इक्वल टू some empty string, or you can just update it like this, score plus 10. This will also work because अभी ये जो वेरिएबल है दिस लिव्स आउटसाइड रिएक्ट वर्ल्ड, तो तुम्हें हमेशा अपडेटेड वैल्यू ही मिलने वाली है. सी ओके, और यूज रेफ भी यही काम करेगा, बट द फैक्ट इज कि यूज रेफ इज द रिएक्ट वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग. const ref use ref and we can just update it ref dot current, and now we can refer this instead of score. Let's see.
और लेट्स डू वन मोर थिंग, हम क्या करते हैं कि ये जो डेप्स एरे है ना इसको क्लीन कर देते हैं, सो दैट वी कैन सी कि अगर मैं मल्टीपल टाइम क्लिक करते रहता हूँ तब भी इंटरवल चलता है। सी इंटरवल मेरा हर 1 सेकंड पे चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो स्टेल क्लोजर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया है। नाउ हम एक और काम कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं कि भाई हम एक फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन माई वर्जन। ओके, और इस माई वर्जन में मैं एक कॉलबैक फंक्शन दूं cv, और यहाँ पर मैं यूज रेफ का यूज करूं, const ref fn इक्वल टू यूज रेफ, एंड वी डू समथिंग लाइक दिस, एंड लेट्स रिटर्न ref fn डॉट करेंट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हम एक दूसरे फंक्शन को एज अ कॉलबैक मंगा रहे हैं, रेफ में ऐड कर रहे हैं और रेफ से वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। लेट्स यूज दिस। तो हम क्या करेंगे, fn इक्वल टू माई वर्जन, और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, वेल ये कॉलबैक फंक्शन जो हम सेट इंटरवल में पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हम स्कोर ही यूज़ करेंगे, और फिर ये जो fn है इसको एज अ कॉलबैक फंक्शन पास कर देंगे इन सेट इंटरवल। तो यू कैन नोटिस कि भाई मैंने अपने मेन कंपोनेंट में जो कि मेरा स्कोर है, यहाँ पे कोई रफ वगैरह यूज़ नहीं किया, मैंने सारे लॉजिक को कंसील कर दिया इस माई वर्जन में। ओके, लेट्स सेव दिस, डू अ रिफ्रेश, अपडेट द स्कोर एंड सी क्या होता है। वेल स्टिल आई एम गेटिंग द वैल्यू 1। लेट्स सी व्हाट डिड वी मिस्ड। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सी ये जो माई वर्जन फंक्शन है ये मुझे एक फंक्शन रिटर्न करके दे रहा है। सी आई एम जस्ट रिटर्निंग अ वैल्यू। ओके, यहाँ पे मुझे फंक्शन रिटर्न करने की जगह पूरा रेफ रिटर्न करना चाहिए सो दैट आई गेट द रेफरेंस। ओके, एंड नाउ लेट्स रीनेम दिस टू fn ref। ओके, मेरे पास फंक्शन का रेफरेंस आ चुका है। नाउ लेट्स पास अ कॉलबैक फंक्शन, और यहाँ पे हम कुछ इस तरह से कॉल करेंगे अपने फंक्शन को। लेट्स डू अ रीलोड, और अभी यू विल नोटिस कि तुमको अपडेटेड वैल्यू दिख रही है, और हमने यहाँ पे कोई भी यूज रेफ वगैरह नहीं यूज़ किया इन माई मेन कॉम्पोनेंट। ओके, हमने सारी फंक्शनैलिटी को कंसील कर दिया। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम बात कर रहे थे। यूज इफेक्ट इवेंट हेल्प्स यू टू गेट लेटेस्ट वैल्यू ऑफ प्रॉप और स्टेट इनसाइड एसिंक कॉलबैक्स। इन शॉर्ट, ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा ही काम यूज इफेक्ट इवेंट करता है। यूज इफेक्ट इवेंट इज अ हुक दैट इज प्रोवाइडेड बाय द रिएक्ट। ओके, और इस हुक का काम क्या है, वेल इट हेल्प्स यू टू गेट द अपडेटेड वैल्यू ऑफ स्टेट एंड प्रॉप, दैट्स इट। इस हुक को यूज कैसे करना है, वेल यू जस्ट कॉल इट, पास अ कॉलबैक फंक्शन, और उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। यहाँ पे मैंने सिंपली अपने स्कोर स्टेट को कंसोल किया है, दैट्स इट। अब हाउ कैन आई यूज दिस हुक, इट रिटर्न्स अ फंक्शन लाइक दिस। अब मैं इस फंक्शन को यूज कर सकता हूं कहीं पर भी, और मैं इंश्योर हो सकता हूं कि भाई मुझे हमेशा स्टेट और प्रॉप की ओरिजिनल और लेटेस्ट वैल्यू मिलेगी, कोई स्टेल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो भाई अब हमें कोई भी रेफ एफ नहीं चाहिए, वी कैन जस्ट कॉल आर एफ एफ, दैट्स इट। दिस इज यूज इफेक्ट इवेंट, इट हेल्प्स यू टू गेट द अपडेटेड वैल्यू। कैसे काम करता है, इट रिटर्न्स अ फंक्शन, इट टेक्स अ कॉलबैक फंक्शन, उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर जो भी काम तुमको करना है कर लो, जो भी प्रॉप स्टेट तुम एक्सेस करोगे वो हमेशा अपडेटेड होगी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, इट हेल्प्स यू to skip passing your shiny function in depth array. Well, sometimes you have a function update game over like this, और इस फंक्शन के अंदर तुम कुछ भी काम कर रहे हो, लेट्स अपडेट द गेम ओवर, और तुम्हें इस फंक्शन को यूज इफेक्ट के अंदर यूज करना पड़ जाता है।
अब कई बार हमारे पास ESLint वगैरह कॉन्फ़िगर होता है और तुमको एक वार्निंग मिलती है कि भाई तुमने इस फंक्शन को यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर यूज़ किया है, प्लीज़ पास इट इन डिपेंडेंसी अरे। अब अगर तुम ऐसा करोगे तो भाई ये हर रिरेंडर पे कॉल होगा, क्योंकि हर बार तुम एक नया फंक्शन बना रहे हो, फिर तुम इसको यूज़ कॉल बैक में रैप करोगे। तो यहाँ पे एंट्री होती है यूज़ इफ़ेक्ट इवेंट की। व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट यूज़ दिस हुक अपडेटर। यू नो कि भाई ये रिटर्न करता है क्या, एक फंक्शन यूज़ इफ़ेक्ट इवेंट एंड पास योर कॉल बैक फंक्शन हियर एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मुझे गेम ओवर स्टेट को अपडेट करना है, नाउ यूज़ दिस फंक्शन। तो अब तुम्हें कोई भी ना वार्निंग नहीं आएगी कि भाई इसको डिपेंडेंसी एरे में पास करो, नो। ठीक है, स्टेट अपडेट होगी। अगर ESLint कॉन्फ़िगर होता तो मुझे कोई वार्निंग नहीं आती कि भाई इसको तुम पास करो डेप्स एरे में। अगर आती भी, तुम इसको पास कर देते तो कुछ होता नहीं, क्योंकि इट, तो भाई यूज़ इफ़ेक्ट इवेंट यही है, इट हेल्प्स यू टू गेट द अपडेटेड वैल्यू ऑफ स्टेट एंड प्रॉप। जस्ट कॉल दिस हुक, पास योर कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर तुमको जो कुछ भी करना है कर लो। स्टेट अपडेट कर सकते हो, API कॉल वगैरह लगाना है लगा सकते हो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। वॉट इज़ द कैवियट, वेल इट ओनली वर्क्स इन इफेक्ट्स। ओके, यू कांट कॉल द फंक्शन रिटर्न बाई यूज इफेक्ट इवेंट वाइल रेंडरिंग। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तुम जो फंक्शन यूज इफेक्ट इवेंट रिटर्न करता है उसको बस यूज इफेक्ट और यूज लेआउट इफेक्ट में ही यूज कर सकते हो। अगर तुम इसको कहीं और कॉल करोगे, एरर आएगी। ओके, तो ना तो तुम इसको यूज मेमो में कॉल कर सकते हो, ना तो यूज कॉल बैक में, ना ही किसी फंक्शन के अंदर। ओनली इनसाइड यूज इफेक्ट एंड यूज लेआउट इफेक्ट। This is how use effect event works.